दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एयरप्लेन मिस्ट्री स्टोरी में। दोस्तों हर साल 36 मिलियन से ज़्यादा कॉमर्शियल प्लेन दुनिया भर में हवा में उड़ान भरते हैं और हर साल यह आंकड़ा अब बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे में एक कॉमर्शियल विमान जमीन से लगभग 50,000 फीट ऊपर उड़ता है, लेकिन वहीं पर बाकी कई विमान और हेलीकॉप्टर है जो कि बस 25,000 फीट तक उड़ान भरते हैं। तो ऐसा क्यों और इतनी ऊंचाई पर उड़ने पर भी विमान का पायलट आसमान में रास्ता कैसे ढूंढता है और रात को नेविगेशन करना कितना मुश्किल होता है। इसी के साथ ऐसे कई सवाल हैं जो आपके मन में कई बार आते होंगे और आज इन सब का जवाब आपको मिलने वाला है, इसलिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों प्लेन ज्यादातर बस 3 प्रकार के होते हैं, या तो हेलीकॉप्टर, या तो जेट प्लेन, या फिर कॉमर्शियल प्लेन। यह सारे एयरप्लेन अलग अलग ऊंचाई पर उड़ते हैं। जब आप प्लेन में सफर करते हैं तब आप आसमान में बहुत ही ऊंचाइयों पर होते हैं, क्योंकि कमर्शियल प्लेन आमतौर पर 30,000 फीट से लेकर 50,000 फीट के बीच में उड़ान भरते हैं और जो नॉर्मल हेलीकॉप्टर होता है वह तो बस 10,000 फीट तक उड़ता है। इसलिए हेलीकॉप्टर को हम कई बार अपने ऊपर से उड़ते हुए आराम से देख सकते हैं और वह हमारे काफी पास उड़ते हुए दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हेलीकॉप्टर को बहुत ज्यादा दूरी का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर किसी को एक देश से दूसरे देश में जाना होता है तो वह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकता। वहीं पर आमतौर पर हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल बस कुछ दूरी के जाने के लिए किया जाता है या फिर सामान को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। ज्यादातर हेलीकॉप्टर मिलिट्री के होते हैं और हेलीकॉप्टर को रेस्क्यू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर ज्यादा स्टेबल होता है। वहीं पर प्लेन के साथ ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। इसके बाद आते हैं जेट प्लेन, जो कि ज्यादा से ज्यादा 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं। यह भी ज्यादातर मिलिट्री पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और यह इतनी हाइट पर इसलिए उड़ते हैं क्योंकि जेट प्लेन में टर्बो इंजन होता है और टर्बो इंजन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वहीं पर अगर आसमान से ज्यादा ऊपर प्लेन को उड़ाया जाएगा तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा, वह इतनी ज्यादा तेजी से नहीं उड़ पाएगा। इसलिए जेट प्लेन को 25,000 फीट तक उड़ाया जाता है। रही बात कॉमर्शियल प्लेन की, तो उसे 30,000 से 35,000 फीट के बीच में उड़ाया जाता है, क्योंकि इसके बीच ऑक्सीजन कम होती है और एयर मॉलिक्यूल्स पतले होते हैं। ऐसे में प्लेन को ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए। अगर प्लेन को इसके नीचे उड़ाया जाएगा तो फिर प्लेन में ज्यादा पेट्रोल की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही प्लेन काफी ज्यादा वाइब्रेट करेगा और आपको बहुत ज्यादा झटकों का सामना करना पड़ेगा। वहीं पर इतनी ऊंचाई पर बहुत ज्यादा बादल होते हैं जो कि प्लेन को उड़ने में ज्यादा फायदा देते हैं। इसलिए शुरुआत में जब प्लेन बनाए गए थे तो इसी तरीके से डिजाइन किया गया था कि आसमान में ऊपर तक उड़ सके। वहीं पर कई बार लोगों को लगता है कि इतना ऊपर उड़ना ज्यादा सुरक्षित नहीं है, पर आपको मैं बता दूं कि यह और भी ज्यादा सुरक्षित होता है। मान लो कि अगर प्लेन में कोई खराबी आ जाती है या नीचे की तरफ क्रैश कर रहा है तो उसकी हाइट करीब 40,000 फीट तक है, तो उसे नीचे पहुंचने में ज्यादा वक्त लगेगा। वहीं पर एक हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन बस कुछ ही सेकंड में नीचे गिर जाएगा। इसलिए इतने ऊपर से नीचे तक वक्त पायलट के पास मौका मिल जाता है प्लेन को गिरने से बचाने का। इसी के साथ प्लेन को और ऊपर उड़ाने में कई फायदे होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, लेकिन उन्हें काउंटर करने के लिए हमारे इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत की है। अब आपको यह तो समझ में आ गया कि प्लेन इतनी ऊंचाई पर क्यों उड़ते हैं और इसके क्या फायदे होते हैं। लेकिन प्लेन इतनी ज्यादा ऊपर उड़ने के बावजूद लोकेशन का पता कैसे लगाते हैं, यानी कि उन्हें डायरेक्शन का पता कैसे लगता है, उन्हें कहाँ तक जाना है और उनकी डेस्टिनेशन कहाँ तक है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आसमान में उड़ते हैं यानी कि वे कहीं भी उड़ सकते हैं, आसमान में तो आराम से अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। बिल्कुल जैसे कि हमारे पास सड़क होती है वैसे ही प्लेन के पास भी एक रास्ता होता है जिसे उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर कोई पायलट इसे फॉलो नहीं करता है तो उसे पेनल्टी भरनी पड़ती है, क्योंकि इन रास्तों को बहुत ज्यादा सोच समझकर बनाया जाता है। हर एक बात का ध्यान रखा जाता है कि आगे जाकर किसी भी तरह
इंसान की गलती ना हो, क्रैश होने की संभावना ना हो। आज तो रेडियो सिग्नल और जीपीएस नेविगेशन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले के जमाने में पायलट बड़े बड़े या फेमस लैंडमार्क को देखकर रास्ते को तय करते थे, यानी कि कोई बहुत ही बड़ा पहाड़ या उस पहाड़ पर एक मार्किंग के तरीके से इस्तेमाल किया जाता था, जैसे यहाँ से बिल्कुल सीधे जाना है या फिर कितने डिग्री पर टर्न लेना है, और हर चीज को याद रखा जाता था। इसके साथ उस जमाने में रेलवे ट्रैक का भी इस्तेमाल किया जाता था प्लेन को रास्ते के लिए, पर इसमें क्या होता था कि प्लेन को काफी घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन इसके बाद अमेरिका के कुछ लोगों ने काफी अच्छा आइडिया इस्तेमाल किया। उन्होंने कई जगह पर बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े एरो बना दिए। यह जमीन पर बने एरो से ज्यादा बड़े होते थे कि पायलट को आसानी से वह आसमान से दिख जाते थे। लेकिन एक समस्या सामने आई कि यह रात को नहीं दिखाई देते थे। पायलट सुबह तो इसका इस्तेमाल कर लेते थे, लेकिन रात को यह दिखना बहुत मुश्किल था। ऐसे में काफी समस्या होती थी, तो फिर इसका भी हल निकाला गया और एरो के बाजू में लाइट्स लगा दी गई। फिर जब रेडियो और वेब और जीपीएस नेविगेशन का इन्वेंशन हुआ, तो इसके बाद इसी का इस्तेमाल किया जाने लगा और सभी प्लेन्स के लिए जीपीएस नेविगेशन में खास तरीके का रास्ता बनाया जाता है, जो कि सारे पायलट्स को मानना पड़ता है। यह सारे रास्ते जो होते हैं वह लैंडमार्क को लेकर बनाए जाते हैं, यानी कि जमीन किस प्रकार की है, वहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं या नहीं है, वहाँ पर मौसम कैसा होता है, ऐसी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। इसलिए कई ऐसी जगह भी हैं जहाँ पर सर्दी के सीजन में प्लेन नहीं चलते हैं और सर्दी के सीजन में उन्हें प्लेन को दूसरा रास्ता इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर सर्दी में बहुत ही ज्यादा क्लाइमेट बिगड़ जाता है। ऐसे में प्लेन के लिए बिल्कुल ही संभव नहीं है। इसके साथ आपको भी पता होगा कि कई ऐसे जगह हैं जो नो फ्लाइट जोन है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि मक्का मदीना, ताजमहल, हिमालय और ऐसे ही बहुत ज्यादा फेमस स्ट्रक्चर और रिलीजियस प्लेसेस हैं जिनके ऊपर प्लेन को नहीं उड़ाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंटल हताश ना हो। जैसा कि मक्का मदीना को एक बहुत ही ज्यादा पवित्र जगह माना जाता है इस्लाम धर्म में, इसलिए इसके ऊपर से प्लेन को नहीं उड़ाया जा सकता है, तो उसके ऊपर प्लेन को उड़ाने का कोई रास्ता नहीं दिया गया है। वहीं फेमस स्ट्रक्चर के ऊपर प्लेन को ना उड़ाने का कारण यह भी है कि कहीं कुछ प्लेन में गड़बड़ी ना आ जाए और फेमस स्ट्रक्चर तबाह ना हो जाए। दोस्तों, अब आप यह बात तो जानते ही होंगे कि कई जगह पर जाने के लिए प्लेन बस 1-2 घंटे ही में पहुंच जाता है, लेकिन ऊपर कुछ प्लेन की लोकेशन बहुत ज्यादा बड़ी होती है। जैसे कि लॉस एंजलिस से सिंगापुर जाने के लिए लगातार 17 घंटे का सफर तय करना पड़ता है। यानी कि अगर आपको लॉस एंजलिस से सिंगापुर जाना है तो आपको 17 घंटे तक बैठना पड़ेगा। लॉस एंजलिस से सिंगापुर पहुंचने के लिए प्लेन में बीच में कहीं भी रुकने की जगह नहीं है या फिर कोई भी एयरपोर्ट नहीं बनाया गया है। यह दुनिया की सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट डेस्टिनेशन रूट मानी जाती है। ऐसे में आप यह उम्मीद तो नहीं कर सकते कि पायलट या कैबिन क्रू लगातार 17 घंटे तक काम कर सके, क्योंकि अगर कोई लगातार 17 घंटे तक प्लेन चलाएगा तो यकीनन उसकी हालत खराब हो जाएगी, तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसे में दुर्घटना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए इसके आराम करने के लिए खास जगह बनाई जाती है। जैसे कि पायलट होता है, उसके कॉकपिट में बाजू में एक खास तरीके की सीट होती है जिसमें वह बैठकर या लेटकर कुछ घंटे तक आराम कर सकता है। वहीं इसी कंडीशन में पायलट हमेशा 2-2 के टर्म में प्लेन उड़ाते हैं, यानी कि 9 घंटे तक एक पायलट उड़ाता है और उसके बाद 9 घंटे तक दूसरा पायलट प्लेन को संभालता है या उड़ाता है। कई बार पायलट ज्यादा थक जाते हैं तो प्लेन में थोड़ी देर के लिए ऑटो पायलट मोड में डाल दिए जाते हैं। ऐसे में एक बोनस फैक्ट यह है कि एक पायलट 14 घंटे से ज्यादा वक्त तक लगातार काम नहीं कर सकता। इसी के साथ जो कैबिन क्रू होते हैं वह भी आपकी सेवा में 24 घंटे के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वह भी शिफ्ट में काम करते हैं, यानी कि बिल्कुल पायलट की तरह कुछ घंटों तक एक कैबिन क्रू का ग्रुप काम करता है और उसके बाद दूसरा कैबिन क्रू काम करता है। इसके लिए प्लेन में खास जगह बनाई जाती है जहां पर कई सारे बेड लगाए जाते हैं जिसमें आराम से कैबिन क्रू सो सकते हैं या फिर आराम कर सकते हैं। यह जगह इकोनॉमिक और बिजनेस क्लास सेक्शन के बीच में होती है। ऐसा इसलिए ताकि आराम के साथ जरूरत पड़ने पर दोनों साइड सर्विस दे सकें। और आप में से ज्यादातर लोगों को अगर प्लेन में सफर नहीं किया है तो भी आपको प्लेन में यह जगमगाती लाइट
लाइट के बारे में पता ही होगा। प्लेन में आखिर यह लाइट क्यों होती है? वैसे तो प्लेन के सामने आगे वाले हिस्से में एक सफेद कलर की बड़ी लाइट होती है जो प्लेन को रास्ता देखने में मदद करती है, लेकिन इसके साथ प्लेन के पंखों पर और उसके पीछे वाले वर्टिकल विंग्स पर छोटी लाइट्स होती है जो कि लगातार जगमगाती रहती है। तो आखिर इसका काम क्या होता है? कई बार रात में ट्रेवल करते वक्त मौसम इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि प्लेन के पायलट कुछ चीजें सही से नहीं देख पाते हैं। ऐसे में यह जो प्लेन में जगमगाती लाइट्स होती है वह नेविगेशन का काम करती है। दरअसल प्लेन का एक साइड में रेड लाइट होती है, दूसरे साइड में ग्रीन कलर की लाइट्स होती है और वर्टिकल विंग्स में व्हाइट कलर की रोशनी होती है ताकि हर मौसम में यह लाइट देख सके। और अगर सामने से कोई प्लेन आ रहा है या कुछ ज्यादा अंधेरा है या फिर मौसम खराब है तो इन लाइट्स के जरिए उसे आसानी से पता चल जाएगा कि सामने प्लेन है या फिर सामने प्लेन आ रहा है। लाइट्स अलग अलग कलर का रखने का यह भी कारण है कि हर एक मौसम में कोई ना कोई लाइट तो देखी ही जा सकती है। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको इस चैनल के जरिए एयरप्लेन्स के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।